नमस्कार। मैं पूना में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का काम करता हूं और पर्टिकुलरली जो बिल्डर्स, सोसाइटीज़ और रियल इस्टेट्स, इसके बारे में प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का काम करने का तरीका थोड़ा दूसरे संस्था से अलग है। यहाँ पे हम डायलॉग से बातचीत करके बहुत सारे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। हर एक आदमी को आने के बाद हम उसको अवगत कराते हैं कि आपका कितना नुकसान हो गया है, क्या हो गया है। क्योंकि लोग जब घर लेते हैं तो उस वक्त कुछ देखते नहीं कि भाई हाँ इसमें बिल्डर कौन सा है या उसका रेपुटेशन क्या है। जब पोजीशन लेने के लिए जाते हैं तभी पता चलता है कि अरे ये बिल्डर से हम फंस गए। हम वहाँ भी क्या होता है, वो इकट्ठा नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। तो हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम उनको पहला बोलते हैं आप सब लोग मिलके एक लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि ग्राहक पंचायत का यही उद्देश्य है कि लोगों को इकट्ठा करो, उनके पैर पे खड़ा करो और उनको जो भी कुछ दिक्कत है उसके लिए उनको ऊपर अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। इसके लिए हम ग्राहक पंचायत कार्य करते हैं। क्योंकि ऐसा है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, यहाँ पूना में है, महाराष्ट्र में है, पूरे भारत में है, मगर एडवोकेट के पास जाने के लिए भी आपको ही तैयारी करनी है। तो उससे अच्छा है ना आप खुद ही कर दीजिए। ग्राहक कोर्ट ये लास्ट ऑप्शन है। हम हर एक आदमी को कोर्ट में जाइए ऐसा कभी नहीं बोलते। जो भी कोई बिल्डर के बारे में हमारे पास समस्या लेके आते हैं तो वो लोगों का हमने जब एक्सपीरियंस देखा तो मुंह से बहुत बात करते हो मगर लिख के कुछ करते नहीं। तो हमने उनको क्या कहा, नहीं भाई आप लिखो, पहला लिखा करो, क्योंकि कोर्ट में आपको लिखने की जरूरत है। इसलिए नोटिस कर दी, एक नोटिस लिखो बिल्डर को, और वो नोटिस के फॉर्मेट भी हमने बनाए हैं। तो जब ऐसा कुछ बड़ा दिक्कत आता है, बड़ी सोसाइटी है, बड़ा जहां 100 से अधिक लोग हैं, ऐसे जगह पे हम खुद जाते हैं। वहां ग्राहक पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हम खुद वहां जाते हैं। वहां जाके हम लोगों को इकट्ठा करने को बोलते हैं और फिर हम उधर लोगों को समझाते हैं क्या क्या करना चाहिए। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करके खत्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सब चीज कोर्ट के ऊपर डालेंगे तो बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग है और वहाँ पे रिप्यूटेशन खराब होता है। तो बिल्डर को भी तकलीफ हो सकती है क्योंकि उसका बिजनेस मार खाता है, ग्राहकों को तकलीफ होती है क्योंकि उसको डिले होता है पोजीशन में। तो ये चीज टालने के लिए हम डायलॉग के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि बिल्डर एक जगह अपना बिल्डर फ्लैट बेचता है, वहां पे वो मालिक है या बिजनेसमैन है, मगर बाकी 99 जगह पे वो ग्राहक ही है ना। इसलिए सब लोग ग्राहक है, जितना भी लोग है यहाँ सब लोग ग्राहक है। जैसा कि आप कोई भी धर्म का, जाति का आदमी हो, वो ग्राहक ही है। आप देखेंगे आदमी जिंदा जब आता है, हॉस्पिटल में जन्म लेता है, तो उस वक्त वो ग्राहक है। हर एक हॉस्पिटल का पेमेंट करता है, वो ग्राहक है। एजुकेशन लेता है, वो ग्राहक है। शादी करता है, वहाँ ग्राहक है। कोई भी धर्म का रहने दीजिए, कोई जाति का रहने दीजिए। तो वैसा ही जब आदमी मरता है तभी भी ग्राहक होता है। क्योंकि मरता है, हिंदू है, उसको लकड़ी चाहिए जलाने के लिए। क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, उसको जगह चाहिए, कॉफिन चाहिए। तो इसलिए हर एक जगह ग्राहक है। इसलिए ग्राहक इकट्ठा होंगे तो हमारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अभी जब हमारे पास बिल्डर का क्वेश्चन लेके आता है, कभी तो एक आदमी आएगा तो उसको हम बोलते हैं कितना फ्लैट्स है वहां पे, कितना लोग है, तो उसको उतनी भी जानकारी नहीं रहती कितने लोगों ने हमारे यहाँ फ्लैट बुक किया है और अपने बाजू वाला कौन है ये भी उसको पता नहीं रहता है। और वो बोलता है नहीं मैं अकेला करेगा, सब मैं करेगा, मुझे आप बताइए किधर क्या करना है। तो हम उनको समझाते हैं कि पंचतंत्र में हम बच्चों के लिए जो सुविधा बोलते हैं या बच्चों को हम जो शिक्षा देते हैं कि 5 लकड़ी टूट नहीं सकती, 1 लकड़ी टूटती है, तो वैसा ग्राहक के लिए इसलिए भी है। हम यहाँ पे आप घर बैठे उनको शिक्षा दीजिए, बच्चों को आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों को भी हो जाएगा। इसलिए जो भी कोई ग्राहक आता है हमारे पास, उसको हम पहला बोलते हैं
आप वहाँ लोग गैदर कर दीजिए, हम उधर आते हैं। क्योंकि 100 से ज़्यादा फ्लैट्स है अभी आजकल पूना में या पूरा महाराष्ट्र में। 100 फ्लैट लेके 5,000 6,000 इतने फ्लैट्स की सोसाइटीज़ है, बिल्डिंग्स बनाई है, बड़ी बड़ी स्कीम्स की है। तो वहाँ पे हम 100 फ्लैट्स है ना भाई, चलो हम आते हैं वहाँ। तो वहाँ लोग इकट्ठा करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं आपका एग्रीमेंट पढ़ो। वो पढ़ा नहीं होता है, 36 पेज वाला एग्रीमेंट। बाद में हम उनको बोलते हैं आप एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं तो अभी तो पढ़ो। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बिल्डर ने क्या क्या प्रॉमिस किया है वो चेक करो, उसका सैंक्शन प्लान क्या था वो चेक करो, उसने जो भी कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया है प्रॉमिस, वो तो आपका एग्रीमेंट में नहीं रहता है, मगर एडवर्टाइजमेंट में है ना, तो उसका भी आप एडवर्टाइजमेंट रखो अपने पास और बिल्डर को एक लिखित स्वरूप में नोटिस दीजिए। तो वो नोटिस का फॉर्मेट हम देते हैं, पहला नोटिस देते हैं, बाद में उसका कॉपी ग्राहक पंचायत की तरफ लेते हैं, फिर हम बिल्डर को ग्राहक पंचायत की तरफ से एक नोटिस सर्व करते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं, इतना लोग है, इनका प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपका भी बिजनेस में नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्राहक पंचायत में आइए, हम बातचीत करके आपस में दोनों का मेल मिलाप करके हम प्रॉब्लम खत्म करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, बिल्डर को और ग्राहकों को दोनों को भी ईगो रहते हैं, तो वो ईगो को हम तोड़ते हैं और ट्राई करते हैं कि अपना यहाँ पे कोशिश करके पूरा खत्म करेंगे जो प्रॉब्लम्स है। क्योंकि बिल्डर के भी दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका जमीन मालिक के साथ झगड़ा हो सकता है, उसका कारपोरेशन के साथ कुछ होता है, किधर लेन देन नहीं दिया है इसलिए उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनके भी प्रॉब्लम ग्राहक पंचायत सुलह करती है। क्योंकि ग्राहक पंचायत कलेक्टर के साथ, अपना पुणे कारपोरेशन के साथ, सबके साथ उधर जो प्रशासन है, प्रशासन को हाथ में लेके उनको जाके रिक्वेस्ट करके और बाकायदा उनको जो कायदा कानून से काम करना है वो काम किया नहीं किया है उसके हिसाब से उनको जाके हम समझाते हैं कि भाई ये है, तुमने ये काम किया तो फायदा हो जाएगा। तो वहाँ की जो बिल्डर की भी समस्या है, एमएससीबी मीटर की है या कारपोरेशन की है, टाउन प्लानिंग की है, वो भी हम सुलझा सकते हैं। और ग्राहक की भी समस्या हम सुलझा सकते हैं, क्योंकि बिल्डर को बुलाते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर परिणाम कोई भी बिल्डर को नहीं चाहिए। एक प्रोजेक्ट करने से बिल्डर खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम बिल्डर को भी समझाते हैं, ग्राहक को भी समझाते हैं और दोनों को बुला के मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के बाद अगर उसमें सही कोई गलत है, कुछ चीजें हम सोसाइटी के जो मेंबर रहते हैं, परचेसर्स, उनको बोलते हैं चलो थोड़ा छोड़ दो, बिल्डर को बोलते हैं थोड़ा आप भी छोड़ दो, आप आगे आइए, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में एक भुजबल ब्रदर्स की वाटिका करके एक सोसाइटी है बानेर में, तो वहां पे 1 साल पहले की ये बात है। तो विगत 1 साल की बात है। 1 साल पहला हमारे पास कुछ 7-8 लोग आ गए और उन्होंने बोला कि हमारा बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है, तकलीफ दे रहा है बहुत, हमको काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स बोलने लगे। फिर देखा मैं तो वो कौन सा बिल्डर है पूछा, तो बोले नहीं वो भुजबल ब्रदर्स करके है, उनका वाटिका प्रोजेक्ट है जो बानेर में है, बानेर बालेवाड़ी रोड के यहाँ पे ऐसा। तो बोला ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने बोला कि लोगों को पोजीशन नहीं मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहा है बिल्डर, और हमको तकलीफ हो रही है, घर चेंज करना पड़ रहा है बार बार, और बहुत सारा काम पेंडिंग है, और कुछ कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे सैंक्शन प्लान नहीं है वगैरह, बहुत सारा बात किया। बाद में मैं खुद उनको बोला ठीक है, आप टाउन प्लानिंग से और कारपोरेशन से सब डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट निकाला, सब स्टडी किया, तो देखा कि ऊपर का कुछ फ्लोर्स है उसका अभी तक सैंक्शन नहीं लिया है, एंटीसिपेटेड कंस्ट्रक्शन किया था। तो ये होने के बाद मैं बिल्डर को एक नोटिस भेजा, पहला लोगों को इकट्ठा किया, लोगों का एक मीटिंग लिया, वही साइट पे जाके मीटिंग लिया। मीटिंग लेने के बाद उनको समझाया कि भाई आप जो भी कुछ आपको बोलना है वो लिखित स्वरूप में बोलना है। तो पहला उनका एक एडहॉक कमेटी फॉर्म किया,
तो वो एडहॉक कमेटी को राइट्स लिए पूरे, जो भी कुछ लिखना है, कुछ करना है, उसके लिए उनको कॉम्पेंसेशन डिमांड करना है या कुछ भी नोटिस वगैरह जो भी खर्चा आएगा उसके लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करो बोला। उनका बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोला। फिर वो बैंक अकाउंट में उन्होंने खोल के पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और सब लोगों से एग्रीमेंट का कॉपी जमा किया। फिर उसका डिटेल्स पैसे का और उनका कॉम्पेंसेशन कितना चाहिए वगैरह वो सब डिटेल्स उनको वर्कआउट करने के लिए बोला। वो वर्कआउट करने के बाद एक डिटेल में बिल्डर्स को नोटिस दे दी और उन्होंने जब नोटिस देने के बाद उसका एक कॉपी ग्राहक पंचायत को हम लेते हैं, तो वो कॉपी ले लिया। कॉपी लेने के बाद बिल्डर को हमने एक नोटिस भेजा और उनको बोल दिया कि भाई आपने ये ऐसा ऐसा फ्लैट का स्कीम चालू किया था, उसमें ऐसे ऐसे है, इतने प्रॉब्लम्स है, हमारे पास इतने कंज्यूमर्स ने तकरार किया है, आपको अगर अच्छा लगे और सॉल्व करना है, आपको एमिकेबली अक्रॉस द टेबल डिस्कस करके आपको अगर खत्म करने हैं और आपके बिजनेस के ऊपर कुछ असर नहीं होना चाहिए, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम बिल्डर और ग्राहक दोनों के बीच में समन्वय का काम करेंगे और समन्वय से ये प्रश्न खत्म करेंगे। तो उसके लिए जो सूरज भुजबल करके इनके डायरेक्टर है, तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हम ग्राहक पंचायत को भी अच्छा लगा, ये इनको भी अच्छा लगा। फिर बिल्डर, ग्राहक और ग्राहक पंचायत ये तीनों का साइट के ऊपर 2-3 मीटिंग हो गया हमारा। तो 2-3 मीटिंग होने के बाद मुझे देखा मैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ऊपर के फ्लोर्स कंस्ट्रक्शन किए थे, उसको सैंक्शन नहीं लिया था, कारपोरेशन ने फाइन किया था, कुछ कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया था। तो मैं बोला देखो, जो फ्लोर ऊपर के है उसमें अगर कुछ कितना ग्राहक है तो उसमें 1-2-3 ग्राहक थे, तो उनको शिफ्ट करके नीचे लीजिए आप और इनको पोजीशन कंप्लीट काम करके दीजिए। ऐसा नहीं 100% कंप्लीट कीजिए, मगर जितना आवश्यक है उतना कम से कम दीजिए। तो बिल्डर ने भी हमारी बात सुनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम चलते गया। हर एक फ्लैट का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के बाद देखा ये प्रॉब्लम्स है, ये नहीं हो गया, ये मटेरियल कम है वगैरह। ऐसा बातचीत करते करते 5-6 महीने में बहुत सारा काम खत्म किया और अभी 85 to 90% काम खत्म हो गया था। फिर मैं बोला अभी आप पोजीशन दीजिए। तो बिल्डर को भी थोड़ा ताज्जुब हो गया, आप पोजीशन कैसा देने को बोलते हैं, हमको कंप्लीशन नहीं मिल रहा है अभी तक, क्योंकि ऊपर का प्लान अभी तक सैंक्शन नहीं हो गया है, उसका टीडीआर का प्रॉब्लम है, जगह का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है। मैं बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो भी छोटी मोटी चीजें होती रहेगी। मैं ग्राहकों को रिक्वेस्ट करता हूं, वो लोग पोजीशन लेंगे, आप पोजीशन दीजिए और जो भी कुछ कॉम्पेंसेशन है वो बाद में दीजिए। तो उसके हिसाब से फिर एग्रीमेंट हो गया हमारा लोगों का, लिखित स्वरूप में हो गया। फिर 90 लोगों को पोजीशन मिला और वो लोगों को आज वो लोग संपन्न है, खुश है कि चलो हमको पोजीशन मिला। बाद में भी उसमें थोड़ी दिक्कत आई, लिफ्ट नहीं चल रहा था, लिफ्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो लिफ्ट वाले का पैसा देना बाकी था, या पानी का प्रॉब्लम था, तो वो खुद बिल्डर अभी भी पानी प्रोवाइड कर रहा था, और रास्ते का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो भी प्रॉब्लम उसने सॉल्व करने की हमको अभी आश्वस्त किया है और वो होते रहेंगे। मगर एटलीस्ट 90 लोगों को आज 5-6 महीना हो गया, पोजीशन मिल गया, वो खुद के घर में जाके रह रहे, उनका घर का भाड़ा बच गया, उनका बार बार घर शिफ्ट करना बच गया, उनको खुद के घर में रहने का आनंद मिल गया, उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक पक्का हो गया कि ये यहीं रहना है करके। और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं उनको घर में खुद के रहने से जो शांति मिलती है वो शांति मिली। तो इसलिए हम घर क्यों लेते हैं? शांति के लिए लेते हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं लेते। या हम जो भी कुछ घर लेते हैं वो घर की वजह से आपका ऊपर जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम घर लेते हैं। इसलिए हम हर एक जो भी कोई लोग आते हैं तो वहां वो लोगों को हम बोलते हैं कि भाई आप पहला कैसा भी करके पोजीशन लीजिए, और पोजीशन के लिए चाहिए तो ग्राहक पंचायत आपको हेल्प करेंगी। अभी यही लोग जाते थे कोई एडवोकेट के पास, तो एडवोकेट उनको बोलता था आप भी एक नोटिस देता हूं मैं, आपको इमीडिएट पोजीशन मिलेगा। मगर वैसा होता नहीं, क्योंकि एडवोकेट ने नोटिस दिया इसका मतलब कोर्ट ने नोटिस दिया ऐसा नहीं है। और एडवोकेट का पहला नोटिस में पहला सेंटेंस रहता है मेरे क्लाइंट ने बताया हिसाब से मैं ये नोटिस दे रहा हूं। वो खुद के मन से देता नहीं,
सिर्फ उसने आपको सब इन्फॉर्मेशन गैदर करके देना है और वो इन्फॉर्मेशन वो नोटिस में लाता है, उसको थोड़ा कायदेशीर उसका लैंग्वेज यूज करता है। इसलिए आप इमीडिएट कोर्ट की तरफ मत जाइए। आपको अगर पूना में किसी भी बिल्डर के साथ किसी भी आदमी को प्रॉब्लम्स है तो ग्राहक पंचायत में आप कांटेक्ट कीजिए। हाँ, हमारे पास पूरा टीम है 5-6 लोगों का, उसमें से कुछ लोग आपके पास आएंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे। पहला हमको ग्राहक पंचायत में कोई लोग 1-2-4 लोग आके मिलिए, आपका प्रॉब्लम क्या है समझाइए और आपको हम समझाएंगे कि आपका प्रॉब्लम उससे भी बड़ा है, क्योंकि सिर्फ पोजेशन इतना नहीं है। वो अभी पूना में 66,000 बेकायदेशीर घर बांधे गए हैं, तो वो आपका कौन सा है, उसमें बेकायदेशीर है कायदेशीर है। आप फ्लैट परचेस करते वक्त तो ये देखा नहीं होता, तो इसलिए आपको अभी कायदेशीर है या नहीं है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे और वो जानकारी आपको खुद ही निकालनी है। आपको लगेगा ग्राहक पंचायत सब करेगा, अभी मेरा नहीं, वैसा नहीं है। ग्राहक पंचायत ये इंस्टीट्यूट ऐसा है, आपको मार्गदर्शन करेगी और वो मार्गदर्शन करेंगी, उसके लिए कोई भी फीस नहीं लेंगे हम। उसके लिए आपको कुछ तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा लोग हैं, बड़ी स्कीम है तो हम वहां भी आते हैं, वो आपको तो हमने बताया। तो उससे क्या होता है, आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग केसेस बहुत है और कोर्ट में 3 स्टेजेस है। अप टू 20 लाख के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम है, 20 लाख के ऊपर के लिए स्टेट कमीशन है 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन है। अभी नेशनल कमीशन में 7-8 महीने के बाद ही आपका पहला हियरिंग आता है, तो कितना 2-3 हियरिंग हो गया तो भी 2-3 साल वैसे ही जाएंगे आपके। इसलिए हम लोगों को कोर्ट की बजाय आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसा करने का वो दिखाते हैं और उससे बिल्डर को भी फायदा होता है, ग्राहकों को भी फायदा होता है और उसमें हमको खुशी मिलती है कि चलो लोगों को घर मिल रहा है, बिल्डर का बिजनेस बच रहा है। क्योंकि एक दफा कोर्ट में गया या बाकी जगह गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो बिल्डर का नाम खराब होता है, उसका मार्केट वैल्यू डाउन आता है। हमको कोई भी बिल्डर के खिलाफ नहीं है, हम उसके प्रवृत्ति के खिलाफ है। वो जो भी कुछ करता है वो अपने पेट के लिए करता है और उसमें प्रॉफिट ज्यादा लेता है, ये तो ठीक है, मगर वो बिजनेस है उसका और बिजनेस में प्रॉफिट लेना गलत नहीं है, मगर कितना प्रॉफिट लेना वो गलत है। मगर पहला ही ग्राहक ने ऑलरेडी लिया है तो उसमें हमको ज्यादा बात नहीं करनी है। मगर बिल्डर को बाकी के प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, उसके बाकी के प्रोजेक्ट बचने चाहिए, ये भी प्रोजेक्ट उभरना चाहिए। इसलिए हम बिल्डर को भी हेल्प करते हैं और हम ये लोगों को आह्वान करते हैं, बिल्डर लोगों को, अगर आपको लाइट मीटर के लिए कारपोरेशन में कहाँ भी आपको रिश्वत देनी पड़ रही है तो हमारे पास आइए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। नहीं तो कभी भी रिश्वतखोरी खत्म नहीं होगी। ये रिश्वतखोरी खत्म करना है तो ग्राहक पंचायत को कोऑपरेशन दीजिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेशन दीजिए, तभी रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। और हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि ग्राहकों का पैसा बचेगा। कोई भी अपने पॉकेट में से नहीं डालता है पैसा, तो ग्राहकों का ही पैसा जाता है। क्योंकि पूना में लाइट मीटर लेने के लिए 7,000 से 10,000 काफी है, मगर बिल्डर लोग 70,000 80,000 रुपए लेते हैं, वो गलत है। सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए 1,000 रुपए काफी है, बिल्डर लोग 5,000 से 25,000 लेते हैं, वो गलत है। पार्किंग बेचते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है पार्किंग नहीं बेचना है, फिर भी पार्किंग बेचते हैं। उसका जो पैसा आता है वो लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, वो भी बिल्डर लोग अपने ग्राहकों से वसूल करते हैं, वो भी गलत है। इसलिए गलत चीज के खिलाफ है, गैर वर्तन के खिलाफ है ग्राहक पंचायत, बिल्डर के खिलाफ नहीं है, बिल्डर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ग्राहकों के साथ है। मगर जो ग्राहक गैर फायदा लेते हैं उनके भी हम खिलाफ है। जो अच्छा है, जो ग्राहक जेन्युइन है, जिसकी समस्या जेन्युइन है, उनको हम अवश्य मदद करते हैं। कुछ केसेस में तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव करके ग्राहक की तरफ से, क्योंकि कभी कभी अभी ये वाटिका बिल्डर में ये भुजबल ब्रदर्स ने हमारा सुना, उसका हो गया, सब पोजेशन भी हो गया, अभी उसका लीगल बाकी फॉर्मेलिटी खत्म भी होगा और उसने नहीं किया तो हम उनके खिलाफ भी जा सकते हैं कोर्ट में। मगर ऐसे कुछ बिल्डर्स होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस है। एक पुलिस स्टेशन है,
जहां कमिश्नर के पास हम जाके उसकी जिधर जिधर स्कीम्स चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देके वो रोक सकते हैं। दूसरा कलेक्टर है, विभागीय आयुक्त है। कलेक्टर कचहरी में ग्राहक कक्ष करके है, वो कक्ष का बैठक होता है और अभी हमारे ग्राहक कल्याण उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष है, वो ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अरुण डी देशपांडे, तो उनके पास भी हम शिकायत कर सकते हैं। बाद में पालक मंत्री के पास जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं। ये हो गया इसके चैनल जो पॉलिटिकल चैनल बोल सकते हैं। दूसरा चैनल है हमारे पास जो हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसमें थोड़ा ठीक है दिक्कत होगा हमारे ग्राहकों को, मगर वो कंज्यूमर केस डालने के बाद में या बीच में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं और कुछ बिल्डर्स को हम नोटिस देते हैं। पहला तभी बोलते हैं कि हम ग्राहक दवंडी दे देंगे। ग्राहक दवंडी का मतलब क्या है? आपके जो भी कोई ऑफिस होगा, घर होगा, वहां आके हम लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई ये बिल्डर के पास जाइए मत, इतना लोग फंसा है, तो उसको बोलते हैं ग्राहक दवंडी। तो ये दवंडी देने के बाद उसका मीडिया में जितना असर होता है और रिप्यूटेशन मार्केट में खराब होता है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो कोऑपरेशन करो, ग्राहक पंचायत को कोऑपरेशन करो। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, इसको ब्लैकमेल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ग्राहक नीति। तो ग्राहक दूसरे ग्राहक भी फंसने नहीं चाहिए, इसलिए हम ये चीज करते हैं और ये चीज करने से बहुत लोगों को फायदा हो गया है। बहुत सारे बिल्डर्स ने हमारा जब नोटिस जाता है ग्राहक दवंडी का, या हम इतना भी नोटिस देते हैं कि आपके ऑफिस में या आपके घर में पूरा ग्राहक जाके रहेंगे, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे वैसा। और वहां जाके अगर आपके ऑफिस में रहने के लिए बैग लेके कोई आएगा तो आपका तो धंधे का चौपट ही हो जाएगा। मगर ये नौबत आप कोई ग्राहकों के ऊपर मत लाइए, ये मेरा विनती है, हर एक बिल्डर को विनती है। इतना नौबत, क्योंकि उसका खुद का बोरिया बिस्तर लेके आपके घर आके रहना और पैसेज में रहना या बाहर जाके आंदोलन करते वक्त बाहर झोपड़ा डाल के रहना, ये चीज हम करने के लिए ग्राहक को बोलते हैं, क्योंकि दूसरा उसको चारा नहीं है। कोर्ट में जाने से 2-3 साल जाएगा, वो बात अलग है, मगर फिर भी ये भी एक आंदोलन का तरीका है, ये भी हम करते हैं, इसको भी अनुसरते हैं ताकि ग्राहक को कभी भी दिक्कत ना हो। तो मेरी हर एक फ्लैट होल्डर्स को जिनका जिनका भी प्रॉब्लम है उनको विनती है, ग्राहक पंचायत में आइए, हमको मिलिए। हम हर एक मंडे को शाम को 6 से 7:30 बजे, हर एक वेडनेसडे को शाम को 6 से 7:30 बजे ग्राहक पंचायत के ऑफिस में मिलते हैं। ग्राहक पंचायत का पूना में वैसा 3 ऑफिस है, उसमें एक सोमवार और बुधवार के लिए आप ग्राहक पंचायत का वेद शास्त्र सभा जो अपोजिट होटल विश्व सारसबाग के नजदीक है, वहां पे हम मिलते हैं मंडे और वेडनेसडे। फिर संडे के दिन हमारा कोथरूड साइड में है एक नटराज सोसाइटी है, वहां पे आप मिल सकते हैं सुबह 10 से 11:30 बजे तक संडे के दिन। और हमारा दूसरा एक सेंट्रल ऑफिस है 634 सदाशिव पेट, वहां पे भी हमारे लोग शाम को मिलते हैं। मगर ज्यादा दिक्कत है तो आप वेद शास्त्र सभा में आइए, आपको 100% आपका सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके बिल्डर के ऊपर प्रेशर डाल के हम बहुत सारे लोगों को पोजीशन दे सकते हैं, जैसा अभी वाटिका बिल्डर को दिया। इसके पहले भी हमने बहुत सारे बिल्डर्स को ऐसा नोटिस देके उनका पोजीशन ले लिया है, कॉम्पेंसेशन दिया है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है, अक्रॉस द टेबल बैठे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो हर एक बिल्डर कम्युनिटी को मेरी विनती है कि आप ग्राहकों को तकलीफ मत दीजिए, अपना पोजीशन दीजिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, जो भी कुछ है लीगली पोजीशन दीजिए उनको। और हर एक ग्राहक को हमारी विनती है कि आप मुंह से सिर्फ झगड़ा मत कीजिए, लिखित स्वरूप से बिल्डर को नोटिस दीजिए, ताकि आपको भी बेनिफिट होगा, आपको कोर्ट में जाने के बाद भी बेनिफिट होगा। और उसके लिए कैसा नोटिस देना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट रेडी है। सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हैं विदाउट बिल्डर। हम सोसाइटी का सेल डीड जब तक नहीं होता है तब तक आप ओनर नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपको सब मार्गदर्शन करेंगे और ये पूरा मार्गदर्शन मुफ्त रहेगा। कोई भी फीस हम उधर लेते नहीं। आपका काम होने के बाद
आप खुशी से जो भी कुछ डोनेशन देंगे वो हम इंस्टीट्यूट के लिए लेंगे। और आपके जगह पे अगर आके हमको कुछ बात करना है, लोगों को कुछ समझाना है, मीटिंग लेना है, उसके लिए हमको ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट आपको करना है या ट्रांसपोर्ट के पैसा देना है, उसके सिवा हम कोई फीस नहीं लेते हैं। इसलिए आप जब भी आना चाहते हैं ग्राहक पंचायत में आइए। जय ग्राहक, जय हिंद।